Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं इंडियन ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी भोला को एक्सप्लेन करूँगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं अजय देवगन और इस मूवी के मेन लीड रोल हैं अजय देवगन और तब्बू. भोला रीमेक है तमिल 2019 मूवी काइथीकी. अजय देवगन से शुरू होता है भोला का कैरेक्टर. भोला अपनी बेटी ज्योति से मिलने के लिए बेताब था क्योंकि भोला 10 साल के बाद जेल से आज़ाद हो रहा था. पुलिस डिपार्टमेंट आईजी जियंत मलिक की फेयरवेल पार्टी थी और जियंत ने डिपार्टमेंट के हाई ग्रेड ऑफिसर्स को इनवाइट किया था. उस पार्टी में एएसपी डायना जोसेफ भी थी. प्रेजेंट में ही डायना ने टन ऑफ ड्रग्स को पकड़ा था और इस ड्रग्स की कीमत 1000 करोड़ रुपीस थी. ड्रग्स के साथ साथ डायना ने इस ड्रग्स डीलर की गैंग और उसके लीडर निथारी को पकड़ लिया था. अब डायना से बदला और ड्रग्स और निथारी को छुड़वाने के लिए अश्वंथना एस अशु पार्टी में आने वाले पुलिसमैन को पॉइजन दे देता है. अब डायना के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भोला से मदद लेती है इन ऑफिसर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए. अब दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जहां ड्रग्स थे उधर न्यू ज्वाइनिंग कांस्टेबल आनंद यादव था और उसके साथ 4 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. भोला रिलीज हुई 30 मार्च 2023 में. IMDb पर भोला को मिले हैं 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10. भोला को गूगल यूजर्स ने 86% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BDB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. द मूवी शुरू होती है भोला पर और जब भोला की एंट्री होती है वहाँ जेल के सारे कैदी भोला को देखकर हैरान थे और वो उसकी दहशत और उसका मजहबी होने की मिसाल दे रहे थे. भोला को अपनी बेटी से मिलने का जुनून था, लेकिन बदकिस्मती से उसे डायना अपने मिशन पर लगा देती है और उसके साथ साथ एक लोकल बंदा कर्ची भी था. भोला डायना को ऐसा शो कर रहा था जैसे वो एक लोकल आदमी है, लेकिन जब आशु डायना और भोला के ट्रक को रोकने के लिए अपने बंदे भेजता है जिसमें बाइक राइडर्स थे, उसी वक्त भोला अपना असली रंग दिखाना शुरू हो जाता है. वो इन दुश्मनों का ऐसे खात्मा कर रहा था जैसे हम एक वीडियो गेम देख रहे हों. 3 बार आशु अपने बंदे भेजता है और भोला उन्हें तीनों बार ही ढेर कर देता है. उनसे पीछा छूटने के बाद फाइनली भोला ट्रक को लेकर टेंपल पहुंच जाता है और वहां ये सब एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे. भोला को पता था कि आशु इस ट्रक को आसानी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, इसीलिए डायना डॉक्टर्स को टेंपल ही बुला लेती है. वहाँ भोला की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि आखिर भोला की असल कहानी क्या है. यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि भोला अपनी बैक स्टोरी अपने अल्फाज में नहीं बताता. मूवी में एक सॉन्ग के थ्रू भोला की बैक स्टोरी के बारे में बताया गया था, इसलिए ऑडियंस को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी. भोला एक गैंगस्टर था और वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है. यहाँ इस लड़की की पहचान बताई नहीं गई है. भोला एक आदमी को बचाता है. अब ये आदमी भोला का बॉस भी हो सकता था और वो लड़की डॉक्टर सुआरा इस आदमी के घर ही रहती थी. शायद वो उसकी बेटी थी क्योंकि एज गैप काफी था इन दोनों में. लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि सुआरा इस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड थी. एक दिन गैंगस्टर सुआरा को बहुत मारता है. भोला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था. वो इस गैंगस्टर को मार देता है. सुआरा को रियलाइज होता है कि उसे भोला के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, इसीलिए सुआरा भोला से डील करती है कि भोला सारे बुरे काम छोड़ देगा, जिस पर भोला अपनी गन गंगा में फेंक देता है. एक दिन भोला और सुआरा एक मेटल स्केलेटन मैन के हाथ अटैक होते हैं. मूवी के लास्ट में रिवील होता है कि ये मेटल मैन अभिषेक बच्चन है. अभी इस मूवी में इस कैरेक्टर का कोई जिक्र नहीं हुआ है. सुआरा भोला से दूर हो जाती है, लेकिन उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और वो अपनी बेटी ज्योति को ऑर्फनेज में दे देती है. अब निथारी से लेकर जेल में सब लोगों को पता चल गया था कि भोला 10 साल के बाद जेल से बाहर आ गया है. अब भोला की वाइफ मर गई थी और क्या भोला ने उसे मारा था और क्या निथारी ने भोला को फ्रेम किया था, ऐसा हो सकता है. लेकिन भोला ने इतना सब नहीं बताया था मूवी में.
भोला, डायना, अंगद और 4 स्टूडेंट्स आशु को रोक रहे थे क्योंकि आशु को ड्रग्स के साथ निथारी को भी रेस्क्यू करना था। आशु किसी तरह पुलिस स्टेशन घुस जाता है और अंगद और स्टूडेंट्स आशु को हॉस्टेज बना लेते हैं, लेकिन एंड मूवमेंट पर आशु के बंदे एक स्टूडेंट को मार देते हैं। दूसरी तरफ आशु का राइट हैंड भोला को पीछे से छुरा घोंप देता है। यहाँ ये रिवील होता है कि डायना अपना एक सीक्रेट ऑफिसर अब्बास अली को आशु के ऑर्गेनाइजेशन में भेजती है ताकि उसे आशु के हर कदम के बारे में पता हो, लेकिन भोला अब्बास को भी मार देता है। भोला के बंदे भोला को बहुत मारते हैं जिससे भोला बेहोश हो जाता है, लेकिन अचानक भोला को याद आता है कि वो इस मूवी का हीरो है और उसे सबको सेव करना है। भोला बाइक पर भोला का पीछा करता है और डायना को बचा लेता है। यहाँ दूसरी तरफ अंगद आशु को मार देता है क्योंकि आशु ने एक मासूम बच्चे की जान ली थी। भोला और डायना पहले बच्चों को पुलिस स्टेशन से रेस्क्यू करते हैं और डायना सारे ड्रग्स को आग लगा देती है। भोला पुलिस स्टेशन से मशीन गन लेता है और आशु के सारे बंदों को मार देता है। जब निथारी को पता चलता है भोला जेल से बाहर आ गया है, वो खौफ के मारे कहता है पहले निथारी के फादर मर गए और अब निथारी का भाई भी मर गया। ऐसा हो सकता है कि भोला ने निथारी के फादर को मारा हो। हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि भोला ने जिस गैंगस्टर को मारा था वो शायद निथारी और आशु के फादर थे, और हो सकता है कि मेटल मैन ने ही भोला की वाइफ सुआरा को उठा लिया हो, लेकिन इस मूवी के अंदर जरा से भी हिंट नहीं दी गई इस बारे में। मेन कैरेक्टर अजय देवगन है तो प्लॉट भी वही सेट करेंगे मूवी का। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। प्रोबेशन ऑफिसर किरण ज्योति को भोला से मिलवा देती है। भोला और ज्योति पहली मुलाकात में डरे हुए थे, लेकिन बाद में भोला अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोता है। इट्स रियली इमोशनल सीन, मुझे भी रोना आया था। खैर, डायना और केची ये मनाजिर दूर से देख रहे होते हैं। डायना ने अपने बेटे को खो दिया था, इसीलिए वो भोला का दर्द समझती थी। भोला और ज्योति हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अब फादर और डॉटर ट्रक में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और इनके साथ किर्ची भी था। खैर, मूवी यहाँ एंड हो जाती है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि भोला और ज्योति अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हों, लेकिन इस मूवी का प्लान तो किसी और ही तरफ इशारा कर रहा था। मेटल मैन, जिसका कैरेक्टर अब अभिषेक बच्चन प्ले करेंगे, वो एक शिप में गन और मिसाइल्स लेकर भोला की तरफ बढ़ रहा था। हो सकता है कि मेटल मैन की इस हालत के पीछे भोला का हाथ हो और अब वो वापस भोला से बदला लेने आ रहा हो। बॉक्स ऑफिस के ऊपर भोला की कामयाबी के बाद उसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाया जाएगा। दी एंड।